हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मंत्रा। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही कुरकुरे आलू के चिप्स। आलू के चिप्स बनाना बहुत ही आसान होता है। इसे आप एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे या आपके घर पे कुछ गेस्ट आ जाए तो आप इसे फटाफट तेल में फ्राई कीजिए और आप इसे एंजॉय कीजिए। आप इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो आलू लिए हैं। तो आलू का साइज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े आलूओं का यूज किया है और उसको मैं इस तरह से छील लूँगी। चिप्स बनाने के लिए आलू को हमेशा बड़ा ही लेना चाहिए। जब भी हम इसके चिप्स काटते हैं तो हमारे इसके चिप्स बड़े बड़े कटते हैं और फ्राई करने के बाद काफ़ी अच्छे बनते हैं। आलू की चिप्स बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आलू आप हमेशा अच्छा वाला ही ख़रीदें। जब आलू हमारा अच्छा होता है तभी हमारी चिप्स अच्छी करती हैं। तो जब भी आप आलू ख़रीदें तो जो सफ़ेद वाले आलू आता है आप उसी को ख़रीदें। उससे चिप्स हमारी बहुत ही अच्छी बनती हैं और बिल्कुल काली नहीं पड़ती, बिल्कुल सफ़ेद बनती हैं। तो इसी तरह से हम जितने भी आलू हैं उन्हें सब छील लेंगे और पानी में डालते जाएंगे। पानी में डालने से क्या होता है कि आलू हमारे लाल नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पर मैंने सभी आलू को अच्छे से छील लिया और पानी में डुबो कर रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर लूँगी एक बड़ा सा बर्तन और इसमें लूँगी थोड़ा सा पानी और अब मैं इस पर रखूँगी इस मशीन को। इस मशीन से ही हम अपने आलू के चिप्स को काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है और इसको मैं इस तरह से हल्के हाथ से दबाते हुए इस तरह से हाथों से इसकी चिप्स काटती जाऊँगी। तो चिप्स का साइज़ आप मोटा पतला आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, पर जो पतली चिप्स होती हैं वो हमारी एकदम परफेक्ट होती हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी बाकी की सारी चिप्स को काटती जाऊंगी और पानी में रखती जाऊंगी। पानी में रखने से ये होता है कि चिप्स हमारी लाल नहीं होती। तो इस तरह से मैं चिप्स को काटती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो आलू की चिप्स काटी हैं। तो आप सेम इसी मेथड से आप जितना चाहें उतनी आसानी से चिप्स घर पे बना सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी की सभी चिप्स को काट लूँगी और यहाँ पे मैंने सभी चिप्स को अच्छे से काट लिया है और इन चिप्स को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर दिया, जिससे कि जो आलू का जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है और जो चिप्स हमारी एकदम परफेक्ट बनती है। तो इसी तरह से मैं एक और भगोना लूँगी, उसमें पानी डालूँगी और इन चिप्स को उसमें डुबो कर रख दूँगी इस तरह से, जिससे कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही होता है कि चिप्स हमारी बिल्कुल भी लाल ना हो। तो इन्हें पानी में डुबो कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मैं चिप्स बना रही हूँ तो इसमें नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ना ही इसमें फिटकरी का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं जो चिप्स बना रही हूँ साल भर के लिए मुझे स्टोर भी करके रखना होता है। जब भी कुछ व्रत होता है तो आप इससे व्रत में भी आसानी से फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इन्हें पानी में उबाल लूँगी। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जो है हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं पानी में हमारे काफ़ी बबल्स आ चुके हैं और अब मैं इस स्टेज पर डाल दूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके आलू की चिप्स। इस तरह से आलू की चिप्स डालने के बाद मैं इसे अच्छे से एक बार चला दूँगी, जिससे कि जो चिप्स है हमारे चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर ढककर बिल्कुल नहीं पकाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है और पानी के ऊपर ये सफ़ेद झाग आ गया। इसे मैं इस तरह से निकाल दूँगी। चिप्स को पकाते समय बीच में 1 से 2 बार ज़रूर चलाते रहना चाहिए, जिससे कि चिप्स हमारी इक्वली पके। तो यहाँ पर मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि जो चिप्स है हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। चिप्स को कभी भी ढककर नहीं पकाना चाहिए और ना ही ओवर कुक करना चाहिए। तो यहाँ पे नाखून से मैं तोड़कर देखती हूँ तो हमारी जो चिप्स हैं हमारी पक चुकी हैं और अब मैं इसे इस तरह से कपड़े से पकड़कर इसे छलनी में इस तरह से छान लूँगी, जिससे कि जो पानी है हमारा बिल्कुल निकल जाएगा और चिप्स हमारी छलनी में रह जाएंगी। यहाँ पर चिप्स को मैंने अच्छे से छान लिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ठंडा, जिसकी वजह से जो चिप्स की जो हमारी कुकिंग है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से मैं इसको धो लूँगी और पानी इसका सब निकाल दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिप्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। तो अब मैं इसे फटाफट से धूप में सूखने के लिए डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने एक खाट बिछा ली है, उसके ऊपर बिछा दिया है दुपट्टा। आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी साड़ी का यूज कर सकते हैं। और अब मैं इन चिप्स को एक एक करके इस तरह से फैला दूँगी, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से आपको चिप्स को फैलाना है कि उठाते समय चिप्स हमारी बिल्कुल भी टूटे ना, और दूर ही दूर डालना है, जिससे चिप्स हमारी बिल्कुल छुटाते समय हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह से मैं अपनी बाकी के जितने भी आलू हैं उनकी चिप्स बनाऊंगी और इसे पूरी खाट पर फैला दूंगी और इसे अच्छे से सूखने दूंगी। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारी चिप्स को अच्छे से सुखाने के लिए डाल दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट डे है, इसे मैं सुबह से लेकर शाम तक अच्छे से धूप में सूखने दूंगी।
आपको सेकंड डे भी दिखाती हूँ। ये देखिए चिप्स हमारी अच्छे से सूख चुकी हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं इसे उठा लूँगी। ये लीजिए तैयार हैं हमारे आलू की चिप्स। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से सूख चुकी हैं। और अब मैं इसे आपको फटाफट से फ्राई करके भी दिखाती हूँ। चिप्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने अच्छे से रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है। उसमें डाल दूँगी चिप्स। तो आप देख सकते हैं कि चिप्स हमारी कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, एकदम सफ़ेद हुई हैं, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी हैं। और अब मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी इस तरह से, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा निकल जाएगा। और अब मैं इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी इस तरह से। तो इसी तरह से मैं अपनी बाकी की और भी चिप्स फ्राई कर लूँगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चिप्स हमारी बिल्कुल सफ़ेद फ्राई हुई हैं। और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। और अब मैं इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसे मैं अच्छे से चारों तरफ से स्प्रिंकल कर दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी काला नमक, और इसे भी मैं अच्छे से स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरह से। और अब मैं इसे हल्के हाथ से इस तरह से टॉस कर दूँगी, जिससे कि जो नमक और मिर्च हमारे अच्छे से चिप्स में मिक्स हो जाएं। तो ये लीजिए तैयार है हमारी चटपटी आलू की चिप्स। बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चों को आप किसी भी टाइम पर आलू की चिप्स दे दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आती है, वो कभी मना नहीं करते। तो इसी तरह से आप आलू की चिप्स बनाइए और साल भर के लिए स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। भी आपका खाने का मन करे आप इसे निकालिए और फ्राई कीजिए और गरम गरम चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसको साल भर के लिए स्टोर कैसे करें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप चिप्स को स्टोर करें तो इसे एयर टाइट कंटेनर डब्बे में ही स्टोर करें। और आप इसे बीच बीच में महीने 2 महीने के बाद इसे धूप भी दिखाते रहा कीजिए, जिससे कि आपके चिप्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आप इसे साल भर रख कर एंजॉय कर सकते हैं।